अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 मार्च से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है शुरू हो गया है, जिसमें कफ़ील सिस्टम जो है ख़त्म हो गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब गैर मुल्की का कफ़ील होगा। यानी आप जो है ख़ुद अपने कफ़ील होंगे और आप अपनी मर्ज़ी से फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा भी लगा सकते हैं। और अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं, खुरूज ओहदा भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। या अगर आप किसी कंपनी में या किसी मुसस्से में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो भी इस जो है करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो हाउस ड्राइवर हैं या खद्दामा है या हाउस नर्स हैं, चौकीदार हैं, यानी डोमेस्टिक कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको इससे जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो आज से ही इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी जानकारी ये आई है कि देखिए, पहले जो है अगर कोई सऊदी अरब से जाता था छुट्टी अपने मुल्क में और वो किसी वजह से मजबूरी में या जानबूझ के वापस नहीं जाता था सऊदी अरब, तो ऐसी सूरत में जो है 3 साल की उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती थी और 3 साल के बाद ही वो सऊदी अरब जा सकता था किसी दूसरे वीज़ा पे। और अगर इससे पहले अगर वो जाना चाहता था सऊदी अरब तो उसी कंपनी में जिसमें वो पहले थे या उसी कफ़ील के पास जिसके पास वो पहले काम कर रहे थे, अगर वो दोबारा से उनके नाम से जो है वीज़ा निकाल देते थे तो 3 साल से पहले भी सऊदी अरब जा सकते थे। तो ये एक अच्छा जो है बेनिफिट था। लेकिन आज से जो नया कानून शुरू हो चुका है यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, इसमें जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि रीएंट्री एंड फाइनल एग्जिट वीज़ा विल बी एक्टिवेटेड इन 10 डेज आफ्टर रिक्वेस्ट। जो नया सिस्टम आया है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, इसमें अगर आप जाएंगे, अब अपना लगाएंगे रीएंट्री वीज़ा या आप फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए जो है अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो वो जो आपका स्पॉन्सर होगा, जो कफ़ील होगा, उसके पास जो है मैसेज जाएगा और वहाँ से वो अप्रूवल देगा। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर जो है अगर वो आपको कोई अप्रूवल नहीं देता है, कोई यानी जवाब नहीं दी, उसने कोई इंक्वायरी जो है इसके बारे में नहीं की, तो 10 दिन के बाद में ऑटोमेटिक जो है आपका वीज़ा यानी इशू हो जाएगा और आप जो है खुरूज ओहदा भी जा सकते हैं और खुरूज निहाई भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो मेन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है गैर मुल्कियों का अब, क्योंकि देखिए पहले अगर बाई चांस मजबूरी में अगर इंसान कोई रुक जाता था, सऊदी अरब से गया छुट्टी और वो नहीं जा सका किसी वजह से, तो उस पर 3 साल का बैन होता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि अगर गैर मुल्की गया छुट्टी, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है अपनी छुट्टी भी खुद ही लगाएंगे और फाइनल एग्जिट भी खुद लगाएंगे। अगर अब गैर मुल्की अगर छुट्टी जाता है और वो किसी वजह से जानबूझ के या जो है किसी और वजह से अगर वो सऊदी अरब वापस नहीं गया, तो अब उसको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा सऊदी अरब के लिए और वह दोबारा से जो है किसी भी काम पर नहीं जा सकेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ही विल बी बैन फ्रॉम रीएंटरिंग टू द किंगडम परमानेंटली। और यहाँ पर जो है पूरी जानकारी वो ये आई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी के साथ और आप जो है गए छुट्टी, मान लीजिए 1 महीने की छुट्टी गए और आप वापस नहीं आए, तो आपको परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। ना ही आप उसी कफ़ील या कंपनी में जो है जा सकेंगे उसी कफ़ील के पास, और ना ही आप किसी दूसरी वीज़ा पे सऊदी अरब जा सकेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है गैर मुल्कियों का इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। और एक और चीज़ जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि सवाल भी कर रहे थे इसके बारे में लोग कि जिस कंपनी में या कफ़ील के पास या मुसस्से में हम काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट हमारा है नहीं है, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो गया है, तो क्या हम लोग भी जो है इस नए सिस्टम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तर्जुमान हैं उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने जानकारी दी है कि 7 मिलियन लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, और जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं या जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है वो लोग भी इस नए सिस्टम से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखिए इसमें जो है हर दिन कोई ना कोई नई लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, जैसे कि ये आज न्यूज़ आई है कि जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है या एक्सपायर है तो वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक और जो बैड न्यूज़ आई है वो मैंने आपको यहाँ पे जो है दिखा दी है कि अगर अब छुट्टी जाते हो सऊदी अरब से और वापस अगर आप नहीं आए तो आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा और आप किसी भी वीज़ा पर दोबारा सऊदी अरब काम करने के लिए नहीं जा सकते। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।